हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की बेहतरीन क्लास में। तुम्हें पता है हमारी लेजेंडरी सीरीज चल रही है क्लोज टेस्ट को लेके। इस सीरीज पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट सॉल्व किए। सबसे पहले हमने एसएससी सीजीएल के किए, उसके बाद सीडीएस के, फिर एफ कैट के। अब जो आगे आएंगे वो एनडीए और बैंकिंग को लेके मैं करवाऊंगा और बहुत ही लेजेंडरी ये सीरीज है। इस सीरीज पे हमने बहुत सारी चीजें कवर की और इस सीरीज पे मैं तुम्हें केवल आंसर को टिक करना नहीं बता रहा हूं कि इसका ये आंसर है। मैं तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं कि कैसे हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, ये सब वीडियोस याद आएगी। तुम ये जानोगे कि कैसे हम किसी भी क्लोज टेस्ट का आंसर पार्ट ऑफ स्पीच को देख के कर सकते हैं, वोकैबुलरी को देख के कर सकते हैं, हम उसके टोन को देख के कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने तुम्हारी बिल्ड की है और एडवांस तक ले गया हूं, उन सब को देख के जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे 5 में से 5 सही होंगे, 6 में से 6 सही होंगे, 10 में से 10 के 10 क्लोज टेस्ट सही होंगे और तुम्हारे मार्क्स जो अभी तक क्लोज टेस्ट में रहते थे सबसे हाईएस्ट तुम इसी में स्कोर करोगे। यही मेरी इस साल तमन्ना है और मैं चाहता हूं इस साल तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। बस इसी प्रयास पे मैं लगा हुआ हूं और मैं जितना प्रयास कर सकता हूं, जितनी कोशिश कर सकता हूं, जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं करूंगा और मैं चाहता हूं कि इससे मेहनत तुम भी करो और इस साल तुम्हारा पक्का सिलेक्शन हो। तो बहुत ही लेजेंडरी ये सीरीज है और मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हर रोज वीडियो देखते रहो। जो इससे पहले एफकैट की क्लास आई है वो तो आज तक की पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी क्लास है, सबसे धमाकेदार क्लोज टेस्ट की वीडियो है एफकैट को लेके। अगर किसी ने नहीं देखे तो जल्दी से देख लेना भैया, बहुत लेजेंडरी वीडियो है। तो बस मैं ये चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी तुम भी करो और इस साल तुम्हारा जॉब का पक्का सिलेक्शन हो, तुम्हारी जॉब निकले पक्का। तो अब जल्दी से जोश के साथ, एक्साइटेड के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो ये है हमारे पास क्लोज टेस्ट नंबर 9 एफकैट का है, प्रीवियस ईयर का है और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं साइड हट जाता हूं और तुम इसको सॉल्व करो, पहले यहां तक पढ़ो, उसके बाद में फिर तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले यहां तक पैसेज को पढ़ लो और उसके बाद फिर हम एक साथ सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो मैं साइड हटता हूं पहले। तो अब तुमने देख लिया है, अब इस क्लास को मेरे साथ पढ़ो। अब देखते हैं इस पे क्या लिखा है, उसको पूरा समझते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। और जिस क्वेश्चन का मैं तुम्हें आंसर पूछता रहूंगा तो मुझे उस पर कमेंट करके बताते रहना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं। ऑन 24 मार्च 2020, 24 मार्च को 2020 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किसके अंतर्गत, नरेंद्र मोदी के अंतर्गत, डैश अ नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 21 डेज, लॉकडाउन लगा दिया। कितने दिनों का, 21 दिनों का, ये हमको याद होगा, तुम्हें पता होगा। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ द एंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज एन डैश मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया। और जो हमारे इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लिमिट कर दिया, उनके मूवमेंट में रोक टोक लगा दी, मतलब वो कहीं जा नहीं सकते, आना जाना बंद करवा दिया। क्यों बंद कराया? क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये कदम लिया। मेजर मतलब कदम लेना, ठीक है। The lockdown has resulted in the isolation of people in their own houses with their family members। और इसका रिजल्ट क्या हुआ इस लॉकडाउन का, जितने भी लोग थे वो अपने घर में आइसोलेट हो गए, मतलब अलग हो गए, अपने घर में रिस्ट्रिक्ट हो गए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको रहना था, कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे। ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज होती है, अब आपदाएं आती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि द डैश ऑफ कोरोना वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक हुआ था, ये आपदा आई थी। इट इज एसेंशियल टू स्टे इन्फॉर्म्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम इन्फॉर्म्ड रहो, सतर्क रहो, अपडेटेड रहो। लॉकडाउन कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑन मेंटल हेल्थ, जो लॉकडाउन है वो कर सकता है कैसा, स्ट्रॉन्ग डैश ऑन मेंटल हेल्थ। अब क्या कर सकता है वो तो हमको पैसेज पढ़ के आगे पता चलेगा। कोविड 19 इज इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑन एन डैश स्केल, जो कोविड 19 है वो इफेक्ट कर रहा है लोगों की हेल्थ को ऑन अ डैश स्केल, डैश स्केल पे। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग सारी दुनिया के, डैश ग्रैपलिंग विद फियर एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी ओवर देयर सर्वाइवल। ग्रैपलिंग मतलब होता है पकड़ना, तो फेयर से पकड़े हुए हैं, मतलब फेयर से, डर से ग्रसित हैं पूरे दुनिया के लोग। एंजाइटी है उनको और इनसिक्योरिटी है ओवर देयर सर्वाइवल, उनको इनसिक्योरिटी है, डर है कि कहीं वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग मर रहे हैं कोविड में, तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यही उनको इनसिक्योरिटी है और डर है, डर से वो ग्रसित है। तो ये पूरे का पूरा जो पैसेज है तुम समझ गए होंगे। जब लॉकडाउन लगा था 2020 में 24 मार्च को नरेंद्र मोदी के अंडर में, तो इसी पूरे की बात कही गई है उस पूरे पैसेज में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। बहुत मस्त पैसेज था, मजा आ गया, पुरानी यादें ताजा हो गई। तो हम उस जनरेशन में से हैं जिसने लॉकडाउन देखा है। एक लॉकडाउन लगा था इंदिरा गांधी के टाइम में और एक हमने देखा है इतना लंबा, तो उसके भी अपने अपने मजे थे। खैर बहुत सारी हमारे लॉस भी हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। On 24 March 2020, the government of India under Prime Minister नरेंद्र मोदी dash a nationwide lockdown for 21 days। जो नरेंद्र मोदी हैं उनके अंतर्गत क्या किया उन्होंने, 21 डेज का लॉकडाउन लगा दिया। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, टर्मिनेट किया, इंटरफेयर किया, ऑर्डर किया या यील्डेड किया? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा।
मैं तुम्हें इन चारों की मीनिंग बताता हूं और तुम मुझे इसका आंसर बताओ, कमेंट में करके बताओ। 1 का ABCD क्या होगा, ये मुझे आंसर बताओ। क्या किया? तो टर्मिनेट मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को एंड कर देना, टू एंड, किसी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना। इंटरफेयर मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, मैं बोलूं टू ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है, ये क्यों आज हैंग हो रहा है, एक मिनट रुको। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज पे रुकावट उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं इंटरफेयर। ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा देना, और जो यील्ड मतलब होता है, यील्डेड मतलब होता है प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना, जिसको बोलते हैं उपज, प्रोड्यूस करना या ओबे करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, उसके भी यील्ड यूज होता है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? प्रोड्यूस किया, रुकावट उत्पन्न की, कुछ चीज को एंड किया है, ऑर्डर दिया, आज्ञा दी। भाई ऑर्डर दिया, आज्ञा दी, किस चीज का ऑर्डर दिया? नेशन वाइड लॉकडाउन का ऑर्डर दिया 21 दिनों के लिए। इतना इजी था तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज एन डैश मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो लिमिटिंग, इतने लोगों का जो मूवमेंट था उसको लिमिट कर दिया। ये तो लिखा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। जो इतने लोग थे उनके मूवमेंट को लिमिट कर दिया। क्यों किया? एज एन डैश मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। एक ऐसा कदम उठाया ताकि हम कोरोना वायरस को क्या कर सके? मेजर मतलब कदम उठाना। तो क्या कदम उठाया? क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्गेस्ट डिल्यूजिव प्रोजेक्टेड या प्रिवेंटिव। कैसा कदम था ये कोरोना वायरस के लिए? कैसा कदम था? स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो तो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने आगे द आर्टिकल लेती है। यहाँ पर तो ए आर्टिकल है, तो उसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री तो आएगा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर तो होगा नहीं है ऐसा कदम। डिल्यूजिव मतलब होता है समथिंग विच इज मिसलीडिंग, वो चीज जो मिसलीडिंग हो, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स या डिसेप्टिव। तो नकली कदम लिया, फॉल्स कदम लिया नहीं, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। बताओ भैया आगे और बताओ। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या था? देखो तुम क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में जब कोई खेलता है, मान लो कोई खेल रहा है, क्रिकेट कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो उसमें उसके खेलने के दौरान हम एक प्रोजेक्टेड स्कोर बताते हैं, नीचे लिखा हुआ आता है प्रोजेक्टेड स्कोर, उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर। तो प्रोजेक्टेड मतलब होता है एक्सपेक्टेड, कि इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने स्कोर बना देंगे, मतलब जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं उस हिसाब से उनके इतने रन बन जाने चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर। एक्सपेक्ट करना, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। प्रिवेंटिव इसका सही आंसर है, जो कि तुम सबने दे दिया। प्रिवेंटिव मतलब होता है किसी चीज को रोकना, तो कोई कदम उठाना किसी चीज को रोकने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लॉकडाउन लगाया, ताकि जो कोरोना वायरस है वो फैला ना जा सके, इसीलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर। तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ताकि कोरोना वायरस फैल ना सके, इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया उसको रोकने के लिए उठाया, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर, किसी चीज को रोकने के लिए। सिंपल है, तुम्हें पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो किसी चीज को पहले ही रोक दो ताकि वो बीमारी ना बने। तो प्रिवेंटिव मतलब होता है किसी चीज को रोकना, उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के दौरान, लाइक द डैश ऑफ कोरोना वायरस, जैसे कि कैसा कोरोना वायरस का क्या? आउटब्रेक, अप्रोच, रिटेनमेंट, एग्जिस्टेंस। ये भी बहुत इजी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा है, क्या आएगा इसका आंसर। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल, तो सर्वाइवल की बात कर रहे हैं हम, लाइक द सर्वाइवल ऑफ कोरोना वायरस, सर्वाइवल नहीं। रिटेनमेंट मतलब होता है टू स्टॉप समवन, किसी चीज को स्टॉप करना, या अगर मैं बोलूं तो प्रिजर्व करना। तो हम कोरोना वायरस को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, रिटेनमेंट हटाओ उसको। अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है एक्सेस, किसी को एक्सेस देना। जैसे हम किसी से बात करने जाते हैं तो किसी से अप्रोच करने जाते हैं किसी को, अप्रोच मतलब होता है उससे एक्सेस लेना कि भैया तुम बात करना चाहते हो, तो अप्रोच, तो एक्सेस। आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब क्या होता है? आउटब्रेक मतलब होता है फैल जाना, अगर मैं बोलूं तो फैल जाना। ये क्या हो रहा है भैया? किसी चीज का फैल जाना। आज बड़ा ये हैंग हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे हैंग हो जाए। तो आउटब्रेक मतलब है किसी चीज का फैल जाना, आउटब्रस्ट हो जाना, आउटब्रेक हो जाना। तो कोरोना वायरस का फैलना ये था पेंडेमिक। तो हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जब होती है, जैसे कि कोरोना वायरस का फैल जाना, आउटब्रेक हो जाना उसका, ये है सिंपल। तो हमारा आंसर जो का आउटब्रेक है, सिंपल सी बात है, बीमारियां जो होती है उसका आउटब्रेक होता है, वो फैल जाती है। नेक्स्ट, लॉकडाउन कैन हैव, अच्छा ये हो गया, लॉकडाउन कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑन मेंटल हेल्थ। पता है मेंटल हेल्थ, तो लॉकडाउन का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या पड़ता है मेंटल हेल्थ में? इफेक्ट, इम्पैक्ट, ट्रिविया या कॉज। तो कॉज का मतलब होता है कारण, तो कोरोना कोरोना वायरस का कारण पड़ता है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, ये था। ट्रिविया मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई
इतना महत्वपूर्ण ना हो, जो जो इंपॉर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट, वेरी स्मॉल, तो उसको बोलते हैं ट्रिविया, इसलिए बोलते हैं ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा छोटा मोटा, इसकी बात तो नहीं करें। इंपैक्ट और इफेक्ट, अब बताओ इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से कोई आंसर है, अब बताओ क्या है इसका आंसर। इफेक्ट पड़ता है या इंपैक्ट पड़ता है? लॉकडाउन कैन हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट या इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अब मुझे पता है इसमें बहुत लोग गलती करेंगे। देखो क्या होगा, तुमने बोला सर इफेक्ट, इफेक्ट बोल रहे हो। देखो इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, सिंपल सी बात है। कॉज एंड इफेक्ट एक साथ आते हैं। देखो कॉज और इफेक्ट, कॉज मतलब कारण और उसका इफेक्ट परिणाम। हर चीज जो रीजन है, हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट का रीजन। तो कॉज जो होता है उसी का इफेक्ट होता है, कारण और उसका परिणाम। तो परिणाम पड़ेगा मेंटल हेल्थ में नहीं, इसलिए इफेक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट होगा। जो लोग इंपैक्ट बोले बिल्कुल सही है, इंपैक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो इफेक्ट मतलब होता है परिणाम और इंपैक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो प्रभाव पड़ता है स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ में, पड़ सकता है। तो इफ इंपैक्ट होगा ना कि इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? कॉज के साथ, कॉज एंड इफेक्ट होता है, कारण और उसका परिणाम। परिणाम की बात नहीं करें, इंपैक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें कि जो लॉकडाउन है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ सकता है मेंटल हेल्थ में। तो तुम्हारा ये भी आंसर था, अब तुम्हें समझ पाया होगा। तो देखो ऐसी गलतियां लोग करते हैं, और इसी गलतियों को बचाने के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ, ताकि तुम ऐसी गलती एग्जाम में ना करो। तो इसको ऐसे याद रखना, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। और इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, कि तुम कितना इम्पैक्ट डालते हो, कितनी जान डालते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ इतनी जान इस वीडियो में बनाने के लिए। क्लास में आज थोड़ा लैग चल रहा है क्लास, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे भैया, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जोश में कोई लैग नहीं है। नेक्स्ट, कोविड-19 इज इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑन एंड डैश स्केल। जो कोविड है वो इफेक्ट कर रही है मेंटल हेल्थ को ऑन एंड डैश स्केल। कैसे स्केल में? absented, इनएविटेबल, अनप्रेसिडेंटेड या एक्सक्लूडेड। अब जो ये है, देखो तुम्हें इनके आंसर, अगर तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता है, अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग नहीं पता है, तो भी तुम इसका आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो आराम से। इस मेथड को यूज करके, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके, क्योंकि तुम्हें इन तीनों के मतलब तो पता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूं, नोट करते रहना। absented मतलब होता है अनुपस्थित होना, प्रेजेंट absent, तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना और absent मतलब अनुपस्थित होना। तो अनुपस्थित की बात तो यहाँ पे होने रही है, अनुपस्थित स्किल, तो ये तो हटेगा। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, वो चीज जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, जो अटल है। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल स्किल, ये भी कोई सेंस नहीं है। एक्सक्लूड मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, टू कीप समथिंग अवे, किसी चीज को हटा देना। ये है इंक्लूड, इंक्लूड मतलब ले लेना, और एक्सक्लूड मतलब हटा देना। तो हटाने वाली स्किल एक्सक्लूडेड स्किल नहीं है, तो इन तीनों का तो सेंस ही नहीं बैठ रहा है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो जो बचा है वो हमारा आंसर है। देखो तो हमने बिना, हमको इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने एलिमिनेशन का मेथड यूज करके इसको आंसर लगा दिया, टिक कर दिया, और ये बिल्कुल सही है। अब अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, अपने कॉपी में नोट करना। वो लोग जिनको नहीं पता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और एक्सपीरियंस अप टिल नाउ। कोई वो चीज जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसी को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो हम बोल रहे हैं कोविड इज इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, मतलब ऐसी स्तर में कोविड इफेक्ट कर रहा है जो हमने अभी तक देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसे स्तर में मतलब बहुत ज्यादा स्तर में, बहुत ज्यादा स्केल में कोविड इफेक्ट कर रहा है लोगों को। बस इसका मतलब ये है, सिंपल है। अच्छा, अब जो सिक्स्थ वाला है इसका आंसर दो, सबके सब मुझे कमेंट करके दो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करो और सिक्स्थ का आंसर मुझे बताओ क्या आएगा। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डैश ग्रैपलिंग विद फियर। जो लोग हैं पूरी दुनिया में वो बहुत डरे हुए हैं, फेयर ने उनको पकड़ा है, तो क्या आएगा? इज, आर, विल बी या इन? बताओ जल्दी से बताओ। इन ग्रैपलिंग, इन किसी के अंदर है, विल बी नहीं, इज या आर? बताओ इज और आर में से क्या आएगा? इन दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं है, इज और आर में से क्या आएगा बताओ। हमारा सब्जेक्ट है पीपल, और सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर की प्लूरल? अरे प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, तो क्या आएगा? आर आएगा भैया, इतना सिंपल है। तो ये था हमारा आज का पैसेज। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और एक और बार मैं तुम बता देता हूँ, ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन किए आज के, और बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास रही। हमने कोविड के बारे में बात किया और हमारी पुरानी यादें ताजा हुई, और ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इफेक्ट और इंपैक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो तुम देख लेना, वो मैंने अच्छे से क्लास में बताया है। तो कैसे हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, देखो जितना हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते रहेंगे, जितना पढ़ते रहेंगे, उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, और उतना ही हमारा फायदा होता रहेगा। और एग्जाम में जब तुम आंसर दोगे तो तुम्हें सारे मेथड याद आएंगे कि सर ने क्या बोला था, किस आंसर को देख के कौन सा वाला पैसेज पढ़ना है, इसको देख के इसको करना है, ये पॉजिटिव टोन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव टोन की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब के सब देख के तुम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई एफकैट की वीडियो ये, और इसका पहला वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा लेजेंडरी है, उसको भी देखना मत भूलना अगर किसी ने नहीं देखा है तो।
अगर तुम्हें पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो शेयर क्या करो, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करके अपने आंसर दिया करो। जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे क्लास में तुम्हें मजा आएगा और तुम्हारा उतना ही और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। जब तुम देखोगे तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है 2 से 3 से 4 से 5 मार्क्स तक, 6 मार्क्स तक, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। तो कमेंट करके पक्का जाना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पढ़ते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं